Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you are doing well. Guys, important topic सीरीज की आज हमारी क्लास नंबर 11th है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम UGC Net पेपर 1 के ओनली important टॉपिक कवर कर रहे हैं थ्रू important टॉपिक सीरीज। इससे पहले 10 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अभी तक आप लोगों ने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो इन सभी क्लासेस के प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके देख लेना। एक ही क्लास काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हम कवर कर रहे हैं। गाइस, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम नंबर सीरीज। दिस इज पार्ट 1। आज हम डिस्कस करेंगे ओनली बेसिक ऑफ नंबर सीरीज, बिकॉज जब तक आपको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ नंबर सीरीज। देन इसके बाद पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज, अभी तक आप लोगों ने इन क्लासेस को देखने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पर टेलीग्राम का जो लिंक गिवन है वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन करना है। तो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लो ताकि वहां पे आपको क्लासेस के अपडेट मिलते रहे, कौन सी क्लास कब हो रही है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज भी चल रही है, उसका ओनली एपिसोड 1 आया है अभी तक, टीचिंग एप्टीट्यूड का, रिसर्च एप्टीट्यूड का। उसका एपिसोड नंबर 2 कल अपलोड हो जाएगा शाम को 8 बजे। तो आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी ज्वाइन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज का मिक्स करके वहां पे हम आपको करवा रहे हैं। So चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट मी। माय नेम इज मोहम्मद आजम। आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन SJIT स्कूल ऑफ मैनेजमेंट GGS IP यूनिवर्सिटी दिल्ली फॉर मोर देन 3 years एंड दीज आर माय सम स्मॉल अचीवमेंट्स। गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको UGC नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या PhD एडमिशन के फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज। गाइस, मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को आराम से पूरा एंड तक देख लो ताकि आपको नंबर सीरीज के बिल्कुल बेसिक्स क्लियर हो जाएं। कई बार क्या होता है, अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होते हैं तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हो। तो आज हम बेसिक क्लियर करेंगे, समझेंगे कितने टाइप्स की सीरीज होती है, कितने तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 वाली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि कितने टाइप की सीरीज होती है। बिकॉज अगर आपको क्वेश्चन करना है, देखो क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा वो आपको कोई नहीं बता सकता, एग्जैक्ट नंबर्स आपको कोई नहीं बता सकते। आपको हम क्वेश्चंस करवा सकते हैं, आपको हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं, हम लोग आपको तरीके बता सकते हैं कि इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, लेकिन जो अल्टीमेट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो आपको ही करना पड़ेगा। तो आपको तरीके और टाइप्स ऑफ सीरीज जो है वो समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सीरीज, कितने टाइप्स की सीरीज होती हैं। तो बेसिकली 5 टाइप की सीरीज होती हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो वो 5 टाइप की सीरीज कौन सी हैं आज हमको डिस्कस करेंगे और इन सभी के एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सीरीज विच इज बेस्ड ऑन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रूल और ऑर्डर। विभिन्न प्रकार की संख्या श्रृंखलाएं होती हैं जो कुछ महत्वपूर्ण नियमों या क्रम पर आधारित होती हैं। तो कुछ नियम होते हैं, कुछ क्रम होंगे, कुछ इस तरीके का सिर्फ पैटर्न बन रहा होगा, कुछ रूल्स होंगे जिनको फॉलो करते हुए जो नंबर सीरीज है वो आपको सॉल्व करनी होती है। अब यहाँ पर गाइस सबसे पहली जो सीरीज होती है दैट इज प्योर सीरीज। इसको हम हिंदी में कहते हैं शुद्ध श्रृंखला। इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि बहुत शुद्ध है, एकदम प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं किसी तरह की। सो इन दिस टाइप ऑफ नंबर सीरीज द नंबर इटसेल्फ ओबेज सर्टेन ऑर्डर। जो नंबर्स होते हैं वो खुद कोई ना कोई जो है पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं और सो दैट द कैरेक्टर ऑफ द सीरीज कैन बी फाउंड आउट। और इस तरीके से हम जो चीजें वो इजिली फाइंड आउट कर लेते हैं। तो गाइज, यहाँ पर जो नंबर्स जो सीरीज होती हैं वो या तो आपकी इवन नंबर होती हैं या तो आपकी ऑड नंबर होती है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती किसी तरह की। जैसे आपको पता है इवन नंबर को क्या बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं सम संख्या, और आपका जो ऑड नंबर इसको कहते हैं हम लोग विषम संख्या। तो जो आपके इवन नंबर्स होते हैं इनमें कोई किसी भी तरह की मिलावट नहीं है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मैं इसमें कुछ भी अलग से मिक्स नहीं कर रहा हूँ, इवन नंबर्स होती इसी फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा बताइए, सोच के बताओ कि भाई नेक्स्ट नंबर क्या होगा। चलिए अपने मन में सोचिए कि नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए यहाँ पर। यस, यू आर राइट गाइज, आपने बिल्कुल सही सोचा। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बिकॉज इवन नंबर की सीरीज है जो कि सम संख्याएं होती हैं और हमें पता चल रहा है कि 2-2 नंबर से आगे बढ़ती जा रही हैं संख्याएं। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 12। नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 14, नेक्स्ट हो जाएगा 16, नेक्स्ट हो जाएगा 18। तो इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है, ये ओनली एंड ओनली इवन नंबर्स हैं जिसको हम सम संख्याओं के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 20। अगर आपसे नेक्स्ट पूछा जाएगा तो आप बोलोगे नेक्स्ट हो जाएगा 22। यस और नो। तो इस तरीके से जो है नंबर्स आपके जो है यहाँ पर होते हैं, इसको हम कहते हैं प्योर सीरीज।
तो गाइस प्योर सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इजी होते हैं और इसलिए इस तरह के जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, बहुत कम चांस होते हैं आने के। अगर मैं आपको नंबर दे दूं इस तरीके से 60 है, फिर 62 है, फिर 64 है, तो बताइए नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 66, क्योंकि आप सभी को पता है कि जहां पर नंबर है वो दो दो से बढ़ते जा रहे हैं और जो सभी नंबर है वो क्या है, इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर मतलब क्या है, सम संख्या है। तो जो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 66 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो प्लस दो दो से बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आपके इवन नंबर होते हैं जिनको हम पेयर सीरीज की कैटेगरी में डाल देते हैं। नेक्स्ट गाइस इसमें होता है आपका ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर गिवन है 1 3 5 7 9। अब ये जोड़े में या फिर पेयर में नहीं होती हैं। फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे नंबर जो कि दो के टेबल में नहीं आते हैं, दो से डिवाइड नहीं हो सकते, उसको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स कहते हैं, विषम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, चलिए बताइए। आप लोग मन में सोचो, सोच के देखो कि नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए यहाँ पर। हाँ जी, सोच लिया? तो गाइस नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, 9 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 11। 11 के बाद नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 13। 13 के बाद नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 15। 15 के बाद नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 17। इस तरीके से जो है आपकी सीरीज चलती रहेगी। अब जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग से आपको सीरीज गिवन हो नंबर 1 से ही, हो सकता है आपको ऐसी सीरीज गिवन हो 17 से स्टार्ट कर दें, 17 है, फिर 19 है, फिर 21, इस तरीके से बोल दिया। आप पूछेंगे बताओ नेक्स्ट नंबर क्या है, तो बताओ आपके अकॉर्डिंग नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए। आप इस तरह की जो सीरीज होती है आप देखते समझ जाना कि भाई ये तो प्योर सीरीज है, जिसको हम कहते हैं शुद्ध श्रृंखला, जिसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। ये आपके ऑड नंबर्स हैं जो कि 17 है, फिर 19 है, फिर 21 है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23। बिकॉज आपको पता चल रहा है कि दो दो से जो है यहाँ पर नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है आप इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे आप उनको इजीली हैंडल कर लेंगे। तो इसको बोला जाएगा प्योर सीरीज। आपकी पहली कैटेगरी होती है प्योर सीरीज और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस काफी कम रहते हैं, बिकॉज इस तरह की जो आपकी सीरीज होती है काफी इजी मानी जाती है। चलिए गाइस नेक्स्ट समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ और सीरीज हैं जो कि इस कैटेगरी का पार्ट बनते हैं, प्योर सीरीज की पार्ट बनते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपका प्राइम नंबर। जैसे अभी हमने क्या सीखा, हमने सीखा अभी इवन नंबर, ऑड नंबर जिसको कहते हैं सम संख्या, विषम संख्या। ये आपका नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 4 5। इसमें और भी कुछ तरह की सीरीज आती हैं जिसको हम प्योर सीरीज के अंदर ही डाल देते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। वो नंबर्स जो कि किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं। आई रिपीट, वो नंबर्स जो किसी के भी टेबल में नहीं आते हैं उसको हम प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य। अभाज्य मतलब जिसको भाज्य ना किया जा सके, जिसका भाग ना हो सके, उसको बोला जाता है अभाज्य संख्या है। तो आप देखेंगे 2 है, 3 है, 5 है, किसी के भी टेबल में नहीं आते, ये खुद के टेबल में आते हैं। 7 जो है वो आप किसी से डिवाइड नहीं कर सकते, 13 को किसी से डिवाइड नहीं कर सकते ना। तो इस तरीके से जो आपको सीरीज गिवन होगी उसको हम प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं। अब आपको देख के आइडेंटिफाई करना है कि प्राइम नंबर्स जो है वो सीरीज गिवन है, फिर यहाँ पर आपको ऑड नंबर की सीरीज गिवन है। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये ऑड नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज ऑड नंबर में दो तो आता नहीं है, दो तो इवन नंबर है। तो यहाँ पे जब आप सीरीज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो प्राइम नंबर की सीरीज है। तो यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है, 7 11 13। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा 13 के बाद, जो किसी भी टेबल में नहीं आता है। तो 13 के बाद 14 है जो कि 2 की टेबल में भी आता है, 7 की टेबल में भी आता है, 15 भी भाग हो जाता है, 16 भी भाग हो जाता है, 17 है जो भाग नहीं होता है। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 17। सो 17 विल बी द राइट आंसर। अगर मैं इससे आगे बढ़ूं कि 17 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, तो बताइए कौन सा होना चाहिए। 18 18 डिवाइड हो जाता है। 19 किसी के भी टेबल में नहीं आता, तो 19 हो जाएगा नेक्स्ट नंबर। इसी का अगर मैं आगे पूछूं इसका 19 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, तो 20 भी भाग हो जाएगा, 21 भी हो जाएगा, 22 भी हो जाएगा। 23 जो होता है 23, वो किसी के भी टेबल में नहीं आता है। तो जो 23 है वो जो है इस सीरीज का नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। इसको बोला जाएगा प्राइम नंबर सीरीज। नेक्स्ट है जिसमें आता है आपका परफेक्ट स्क्वायर वाली सीरीज। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि वो नंबर जो कि किसी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जैसे 121 है तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 11 का परफेक्ट स्क्वायर है। 144 किसका है, 12 का परफेक्ट स्क्वायर है। 169 किसका है, 13 का परफेक्ट स्क्वायर है। फिर 196 किसका है, 14 का परफेक्ट स्क्वायर। 225 किसका होता है, 15 का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 का स्क्वायर हो जाएगा ना। आप देखेंगे 11 12 13 14 15, तो नेक्स्ट नंबर 16 का हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 256। तो 256 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर सीरीज। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा गाइस। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं
जो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये इस वाली सीरीज वाले, यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर टेबल का पता होना जरूरी है। और स्क्वायर टेबल हो गया, आपका क्यूब की टेबल हो गई, तो मैं आपको इसी क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा आगे चल करके कि यहाँ पर जो आपके परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट क्यूब है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर की टेबल ये है, परफेक्ट क्यूब का ये वाला क्वेश्चन है। तो गाइस अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको याद करने पड़ेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको दिखा दूं, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर टेबल मैंने आपको दे दी, यहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर लेना बाद में। यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, इस तरीके से स्क्वायर गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नंबर्स गिवन है आपको यहाँ पर सीरीज में ये वाले नंबर है 121 से लेकर के 225 तक के। तो नेक्स्ट नंबर 256 हो जाएगा। तो जब तक कि आपको स्क्वायर याद नहीं होंगे तब तक आप इन क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड सॉल्व नहीं कर सकते। और क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम कम होता है इसलिए आपको नंबर्स याद करने जरूरी है। मिनिमम टू मिनिमम आपको 30 तक तो याद होने ही चाहिए, इतना मैं बता रहा हूँ, ये मिनिमम है, ये आपको मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 30 तक तो आपको याद होने ही चाहिए। इससे ज्यादा याद करोगे तो अच्छी बात है, अच्छी मतलब आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस, बट मिनिमम 30 तक तो आपको याद करनी है। स्टार्टिंग में 10 तक तो देखो आपको याद होंगे, याद करने की जरूरत है नहीं, मतलब आपको 11 से लेकर के आपको 30 तक याद करने हैं, सिंपल है ना। तो यहाँ पर आपके 10 नंबर कुछ ये हो जाएंगे 20 तक, उसके बाद 10 नंबर कुछ और हो जाएंगे। तो 10-10 करके याद कर लो, 10 नंबर आज याद कर लो, 10 नंबर अगले दिन याद कर लो, इस तरीके से याद कर लो, रट लो, इनको याद हो जाएंगे। तो ये आपके एग्जाम में काम आएंगे गाइस। देखो याद करना इसलिए मैं बोल रहा हूँ याद कर लो बिकॉज क्वेश्चन आपको विद इन सेकंड सॉल्व करने होंगे, नहीं तो आप ढूंढते रहोगे कि देखो सपोज करो फॉर एन एग्जांपल मैं आप एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि 169 किसका स्क्वायर होता है, 196 किसका स्क्वायर होता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत जल्दी से स्पीड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको निकाल के नहीं देखना पड़ेगा कि इसमें क्या लग रहा है, कि आप कौन सा जो है पैटर्न ही फॉलो कर रहे हैं, तो काफी टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप याद कर ले स्क्वायर टेबल, ताकि आपको नंबर देखते ही आइडिया लग जाए कि यार ये तो स्क्वायर की टेबल है ना। ऐसे परफेक्ट क्यूब की टेबल आपको यहाँ पे गिवन है, ये परफेक्ट क्यूब है। क्यूब का मतलब क्या होता है, जैसे 1 का क्यूब है तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 बार 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आता है। ऐसे 2 का क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर टेबल गिवन है आपको क्यूब की। ये भी आपको मिनिमम 20 तक तो याद होने ही चाहिए, ज्यादा याद कर लोगे अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 20 तक आप याद कर लेना, ये आपके एग्जाम में काम आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इनको आप जरूर याद करें, और याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में आपका टाइम बच जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। परफेक्ट क्यूब के ऊपर क्वेश्चन गिवन है, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो इतने बड़े बड़े नंबर्स गिवन होते हैं जिनको सॉल्व करना काफी टफ हो जाता है, हमारे लिए इजी काम नहीं होता है। तो ऐसे में गाइज क्या करें अब, तो ऐसे में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप परफेक्ट क्यूब की टेबल जो है उसको याद कर लो। याद कर लोगे तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए आसान बात हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस जैसे 6859 किसका क्यूब होता है, ये 19 का क्यूब होता है। 5838 किसका क्यूब होता है, यहाँ पे 18 का क्यूब होता है। 4913 किसका क्यूब होता है, 17 का क्यूब होता है। 4096 16 का क्यूब होता है। 3375 15 का क्यूब होता है। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 14 का क्यूब हो जाएगा। तो 14 का क्यूब क्या होता है, 14 क्यूब होता है 2744। सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो है आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप जो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इजी क्वेश्चंस है, मतलब इजी तरीका रहता है, बस आपको थोड़ी सी अगर नॉलेज है क्यूब की टेबल की, स्क्वायर की टेबल की, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके सो गाइस नेक्स्ट टाइप की जो सीरीज है दैट इज डिफरेंस सीरीज। अब ये क्या है, अंतर श्रृंखला। इसमें क्या होता है, सीरीज भी जो आपको गिवन होती है उनके बीच में नंबर्स के बीच में आप अंतर निकालते हो, डिफरेंस निकालते रहते हो, और डिफरेंस निकालते निकालते जो आप अपना आंसर निकाल लेते हो। सो अंडर दिस कैटेगरी द चेंजेस इन ऑर्डर फॉर द डिफरेंस बिटवीन ईच कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ द सीरीज इज फाउंड आउट। इस श्रेणी के तहत श्रृंखला की प्रत्येक क्रमागत संख्या के बीच अंतर के क्रम में परिवर्तन का पता लगाया जाता है। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, सिंपली आपको डिफरेंस निकाला है तो नंबर्स के बीच में, जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, तो क्या करना है आपको नंबर्स के बीच में डिफरेंस निकालना है। गाइस देखो डिफरेंस निकालना है या नहीं निकालना है, क्या करना है आपको, कैसे पता चलेगा, जब भी नंबर जो है अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, नंबर जो है वो बढ़ रहे हैं, जैसे 13 के बाद 18, 18 के बाद 28, फिर 43, फिर 63, नंबर बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा, या तो प्लस हो रहा होगा या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये दोनों काम होने के चांस बहुत ज्यादा है। अब प्लस अगर होगा तो नंबर के बीच में जो गैप है वो कम होगा, और अगर मल्टीप्लाई है तो नंबर्स के बीच में काफी बड़ा बड़ा गैप हो जाता है, बिकॉज आपको पता है मल्टीप्लाई करने के बाद काफी बड़ा नंबर हो जाता है, मतलब एक बड़ा नंबर आता है, जबकि ऐड करने पे इतना बड़ा नंबर नहीं आता है। तो गाइस यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को तो आपको पता चलेगा कि जो नंबर्स के बीच में गैप वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो कुछ ना कुछ एडिशन ही हो रहा होगा। तो 13 में क्या ऐड करें जो 18 आ जाए, तो +5 कर दो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 18 से 28 में क्या करें, +10 कर दो। इसके बाद 28 से 43 में क्या करें, +15 कर दो।
ठीक है। फिर 43 से 63 के बीच में क्या करें, प्लस 25 कर दो। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 43 से 63 के बीच में यहाँ पर 20 आएगा, 20 ऐड कर देंगे और फिर नेक्स्ट नंबर में क्या करना पड़ेगा, 63 से नेक्स्ट नंबर में जाने के लिए हम प्लस 25 करना पड़ेगा। बिकॉज आपको पता लग गया होगा कि 5 ऐड कर रहे हैं, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 25। इसका मतलब है कि यहाँ पर 25 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर बनेगा, तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 88 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से मतलब कहने का ये हो गया कि आप जब डिफरेंस निकालेंगे इन नंबर्स के बीच में, जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है नेक्स्ट में, ताकि नेक्स्ट नंबर आपको पता चल जाए। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने 1348133813181812881248। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 1198। तो गाइज यहाँ पर इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकाल लो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नंबर्स के बीच में अगर गैप बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे आपको दिख रहा होगा गैप जो है बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ प्लस या माइनस हो रहा होगा। अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो प्लस हो रहा है, और अगर नंबर घट रहे हैं तो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा होगा। तो गाइज यहाँ पर नंबर आप देखेंगे कि नंबर घटते जा रहे हैं। जैसे 1348 है, फिर नेक्स्ट है 1338, मतलब 10 का गैप हो गया, -10, 10 से नंबर कम हो गया। फिर नेक्स्ट नंबर आपका 20 से कम हो गया, फिर नेक्स्ट नंबर 30 से कम हो गया, फिर नेक्स्ट नंबर 40 से कम हो गया, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 50 से कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 1198। 1248 में 50 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 1198 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। गाइज मैं आज की क्लास में सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो है आपके कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, उनको आपको हैंडल कैसे करना है, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ। प्रैक्टिस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है, सो गाइज नेक्स्ट टाइप की जो सीरीज बनती है दैट इज ज्योमेट्रिक सीरीज। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, अंडर दिस कैटेगरी ईच सक्सेसिव नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द प्रीवियस नंबर विद द फिक्स नंबर। अब आपको याद रखना है कि अगर कोई सीरीज ऐसी है जहां पे आपको नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करने पे या डिवाइड करने पे मिल रहा है तो उसको बोला जाएगा ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको सीरीज दिख रही होगी 535, 245, 1715, तो यहाँ पे क्या आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 7 नंबर से, तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। जैसे 5 में मैं 7 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 7 35 होता है, फिर 35 में मैं 7 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 245 मुझे मिल जाएगा, फिर 45 में मैं 7 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1715 मिल जाएगा। अब 1715 में मैं 7 की मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा दैट इज 12005। सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है आप प्रैक्टिस करके ही कर पाएंगे। प्रैक्टिस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि इसकी इस तरह की सीरीज को हम ज्योमेट्रिक सीरीज के नाम से जानते हैं। आप इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो, जैसे इससे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पर हियर प्रीवियस नंबर इज डिवाइडेड बाय 11 एंड नंबर जो यहाँ पर आंसर है वो 3 हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर जब इतने बड़े नंबर की सीरीज आपको दिखने को मिल जाए ना, जैसे यहाँ पे सीरीज आपको दिख रही है, कितना बड़ा नंबर है, फिर देखो गैप कितना छोटा है, मतलब यहाँ पर जो नंबर है नेक्स्ट नंबर कितना छोटा है, फिर नेक्स्ट नंबर देखो उससे भी बहुत ज्यादा छोटा है, फिर उससे भी बहुत ज्यादा छोटा है, तो यहाँ पर जो गैप है वो बहुत ज्यादा गैप है। इसका मतलब या तो वो मल्टीप्लाई करके कम कर रहे हैं तो या तो फिर डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप इधर से जाओगे तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप इधर से आओगे तो वो डिवाइड कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमें नेक्स्ट नंबर बताना है ये वाला, तो फिर मुझे आगे की तरफ से आना पड़ेगा कि ऐसे क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट नंबर पता लगाना है। अगर पूछा जाए इधर से कि बताओ ये वाला नंबर कौन सा होगा, ये आपको मिस कर दें, तो फिर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब किसी न किसी नंबर में। तो 11 की मल्टीप्लीकेशन होगी इस साइड से और डिवीजन हो जाएगा इस साइड से, मतलब डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या चल क्या रहेगा, इस सीरीज में आपको 11 से डिवाइड करना है सिंपली। जैसे 363 है, 33 कैसे आया, 363 को आप 11 से डिवाइड कर दो। जब 11 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 11 3 जा 33, यहाँ बचेगा 3 और ऊपर से उतारेंगे 3, तो 11 3 जा 33। ठीक है, मतलब आपने 11 से डिवाइड किया इस नंबर को तो 33 आ गया। ऐसे 33 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर पता चल जाएगा दैट इज 3। सो आंसर इज 3। तो इस तरीके से जो है आपको इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। बस मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि इस तरह की जो सीरीज होती है इसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज के नाम से जानते हैं। प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। एक और सीरीज जैसे आपको यहाँ पे गिवन है, अब यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा कि जो सीरीज है अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो जो सीरीज है उसके नंबर्स घटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। पहले 336 फिर 168 फिर 84 फिर 42 फिर 21 नंबर ना कम होते जा रहे हैं। तो गाइस अगर इस तरह की कोई सीरीज है तो उसमें होता है क्या, जनरली या तो माइनस हो रहा होगा या तो डिवीजन हो रहा होगा। दो ही तरीके हैं जिसकी वजह से जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज होते जाते हैं, कम होते जाते हैं, है ना, दो ही तरीके होते हैं। तो गाइस यहाँ पर अगर गैप बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है डिवीजन होने के 99% चांस है कि डिवाइड हो रहा होगा, और अगर गैप छोटा छोटा ही है तो फिर समझ लेना कि माइनस हो रहा है। तो आप इस सीरीज को जब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि डिवीजन हो रहा होगा। तो आप देखेंगे 336 का हाफ होता है 168,
फिर 168 का हाफ होता है 84, 84 का हाफ होता है 42, 42 का हाफ होता है 21, 21 का हाफ क्या हो जाएगा 10.5। सो द नेक्स्ट नंबर इज 10.5। ठीक है, समझ में आ गया, इजी है। तो इस तरह की जो सीरीज होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज। नेक्स्ट आपकी सीरीज आती है टू टायर अर्थमेटिक सीरीज। गाइस टू टायर अर्थमेटिक सीरीज में क्या होता है कि इसमें आपको दो सीरीज गिवन होती है एक सिंगल सीरीज के अंदर ही। अंडर दिस कैटेगरी द डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव नंबर्स फॉर्म एन अर्थमेटिक सीरीज। इस श्रेणी के अंतर्गत क्रमागत संख्याओं के अंतर एक अंक गणितीय श्रृंखला बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन जो क्वेश्चन के नंबर्स हैं अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते जा रहे हैं, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर गैप बहुत ज़्यादा नहीं है तो कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा होगा, और गैप बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर गैप बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एडिशन हो रहा होगा। तो देखते हैं यहाँ पर नंबर्स के बीच में कितने का एडिशन हो रहा है। आप देखेंगे 4 और 5 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 का एडिशन हो रहा है, 5 और 9 के बीच में 4 का एडिशन हो रहा है, ऐसे ही 9 और 16 के बीच में 7 का एडिशन हो रहा है, फिर नेक्स्ट नंबर में 10 का एडिशन है, फिर नेक्स्ट नंबर में 13 का, फिर 16 का, फिर 9 का। इस तरीके से जो है नंबर चलते जा रहे हैं। आप देखेंगे जो इनके बीच में एक बन जाएगा आपका क्या बोलते हैं एक रिलेशनशिप, दैट इज 3-3 का रिलेशनशिप बन जाएगा कि जो नेक्स्ट नंबर है उनके बीच में 3-3 का गैप बन रहा है, तो नेक्स्ट नंबर 3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, इस तरीके से। यहाँ पे मैंने आपको जस्ट साइड में आपको दिखाया हुआ करके इस वाले टेबल में आप ध्यान से देखेंगे तो कि यहाँ पर जो नंबर्स के बीच में जो गैप है वो 1 का है, फिर 4 का, फिर 7 का, फिर 10 का, फिर 13 का, फिर 16 का। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखने को पता चल जाएगा कि नेक्स्ट जो सीरीज बन रही है यहाँ पर वो 3-3 के गैप से बन रही है। तो यहाँ पे 3 का गैप है, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का, फिर 3 का। तो जो नेक्स्ट नंबर है वो 16 + 3 19 हो जाएगा। इसका मतलब 55 में आपको 19 ऐड करना पड़ेगा। तो 55 और इसमें आप ऐड करेंगे 19, तो 9×5 कितना होता है 74। ठीक है, 55 और 19 कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। सो नेक्स्ट नंबर विल बी 74। इस तरीके से जो आपको टू टायर अर्थमेटिक सीरीज बनती है, मतलब कहने का है कि जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डबल टायर सीरीज बन जाएगी। एक तो यहाँ पर आपको गैप दिया होगा, एक सिंगल सीरीज ये बन जाएगी, फिर इनके बीच में भी कुछ ना कुछ गैप होगा, इससे क्या हो जाएगा सेकंड सीरीज बन जाएगी, और फिर उस तरीके से जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हम इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। जस्ट मैंने आपको बताया है कि इस तरीके की जो क्वेश्चंस होते हैं इनको हम टू टायर अर्थमेटिक सीरीज के नाम से जानते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट और लास्ट सीरीज समझ लेते हैं, दैट इज मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज में क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि मिक्स है। अब मिक्स का मतलब है कि जो हमने स्टार्टिंग में 4 सीरीज देखी हैं उनका आपस में मिक्सअप गिवन होता है। जैसे पहली सीरीज जो थी आपकी प्योर सीरीज थी, प्योर सीरीज का आपको मिक्सअप गिवन होगा ज्योमेट्रिक सीरीज के साथ, या प्योर सीरीज का मिक्सअप गिवन होगा आपको टू टायर अर्थमेटिक्स के साथ। इस तरीके से जो है आपस में 2 सीरीज को मिक्स करके रखा होगा, इसलिए उसके नाम से पता चल रहा है कि वो क्या है, दैट इज मिक्स सीरीज, मिश्रित श्रृंखला है। So here the numbers obeying various orders of 2 or more different type of series are arranged alternatively in a single number series। तो गाइज जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल भी डाल दिया है, 7 से 15, 15 से 32, 32 से 67, 138। तो यहाँ पर नंबर जो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, तो या तो ऐड हो रहा होगा तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, लेकिन देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि दोनों चीजें हो रही हो, एडिशन भी हो रहा हो और मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा हो। तो गाइज दोनों चीजें भी हो सकती हैं। अगर दोनों चीजें हो रही हैं तो उसको बोला जाएगा मिक्स सीरीज, मतलब यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को मिक्स करके रखा हुआ है एक सिंगल सीरीज के अंदर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 7 से 15 कैसे मिलेगा हमें, 7 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 2 14 और फिर प्लस करना पड़ेगा 1, तो क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। ऐसे ही 15 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 2 से, 15 2 30 होता है, और फिर हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट नंबर आ जाएगा हमारा 32। 32 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 2 से, 64 हो जाएगा। 64 में क्या करना पड़ेगा हमें 3 ऐड करना पड़ेगा, तो 67 आ जाएगा। 67 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से और 4 ऐड करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 138। फिर 138 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से और 5 ऐड करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 281। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो हर बार हर नंबर में 2-2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो एडिशन है वो हर बार बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले +1 किया, फिर हमने +2 किया, फिर +3 किया, फिर +4 किया, फिर +5 किया। इस तरीके से आपको एडिशन वाले नंबर्स भी बढ़ाते जाना है एक एक करके। तो जो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा वो 281 हो जाएगा। सो दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 2 चीजें एक साथ हो रही हैं, मतलब मल्टीप्लाई भी हो रहा है और कुछ ना कुछ एडिशन भी हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग मिक्स सीरीज के नाम से जानते हैं। आप जहाँ पे 2 चीजें जो है वो एक साथ हो रही होती हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और ऐड भी हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई ऐड ही हो रहा हो सकता है कि मल्टीप्लाई और माइनस हो रहा हो, या मल्टीप्लाई डिवीजन हो रहा हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम इस तरह के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे और इनको हम मिक्स सीरीज के नंबर से जानते हैं। मैंने यहाँ पर 2 और एग्जाम्पल डाल दिए, आप इसको समझ लेना, ईजी एग्जाम्पल्स हैं
और इसको भी हम मिक्स कैटेगरी सीरीज में डाल देंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई और एडिशन भी हो रहा है और यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवीजन भी हो रहा है और एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर दो चीजें जब एक साथ करेंगे तो क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा मिक्स सीरीज। गाइस यहाँ पर मैंने आपके सामने इस दो टेबल को रख दिया है, दिस इज स्क्वायर टेबल और दिस इज क्यूब टेबल। आप इन दोनों को याद कर लेना, जितना जल्दी आप याद कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके एग्जाम के लिए, आपका टाइम बच जाएगा। याद करना इसलिए जरूरी है बिकॉज आपको टाइम सेव करना है, जितना जल्दी आप याद कर लेंगे उतना ही ज्यादा ये आपकी चांस हो जाएंगे क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की। गाइस जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा था आज, इसी तरीके से मैंने कंप्लीट क्रैश कोर्स बनाया हुआ है फॉर पेपर 1। अगर आप कंप्लीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं यूजीसी नेट मेंटर के नाम से। गूगल प्ले स्टोर पे हमारी एंड्रॉइड ऐप आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके फीचर्स क्या हैं क्रैश कोर्स के, मैं आपको थोड़ा सा प्रिसाइजली बता देता हूँ। गाइस जो क्रैश कोर्स है वो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए है, कॉमर्स अभी अवेलेबल हो गया है, मैनेजमेंट जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम बात करें फीचर्स की तो टारगेट बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज यूनिट वाइज टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, इधर उधर की बातें नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होगा इस एंड्रॉइड ऐप पे आने के बाद। तो आप एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में कंटेंट को कवर किया गया है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एनटीए न्यू क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, जिस तरीके से एनटीए आप क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में उस तरीके से चीजों को कवर किया गया है। अराउंड 95 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर इस क्रैश कोर्स में आपको प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं, यूनिट वाइज हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप हर यूनिट का अलग से मॉक टेस्ट दे सकते हो एंड पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल है, ताकि आप बाद में इनको डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, अदरवाइज आप डाउनलोड करके बाद में भी इन चीजों को रिवाइज कर सकते हो। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी ऐप इंस्टॉल करनी है। इस ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एक बार जाके इंस्टॉल करें, आपको डेफिनेटली यहां से आप अपना जो स्कोर है वो इंप्रूव कर पाएंगे, डेफिनेटली आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। गाइज अपने कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं अच्छे अच्छे, उन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देके जाया करो, ताकि हम भी मोटिवेट रहें आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सेट एस्पिरेंट्स। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।